everyone, how are you? I hope you are all good. Students, today I will tell you about LCM. Okay, so what is LCM and its method? Okay, so इसके तीन मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो एलसीएम जब भी हम निकालते हैं बच्चों, हम इनको थ्री मेथड से कर सकते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो देखी है तो एलसीएम भी उसमें हमने मेंशन किया था कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं. लेकिन यहाँ पर भी हम उसके दो मेथड जो आपको यूज होते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेथड होते हैं, लिस्टिंग मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कॉमन डिवीजन मेथड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लिस्टिंग मेथड का से क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप मीनिंग जान लीजिए. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी एलसीएम हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. तो एल मतलब लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन एंड एम मतलब मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स हम कर चुके हैं. कॉमन हमने बोला था, उसमें कॉमन यानी दो टेबल अगर हम लिखते हैं तो उसमें जो नंबर्स कॉमन होते हैं उन्हें हम कॉमन कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं. लोएस्ट मतलब सबसे छोटी डिजिट, इसे हम लीस्ट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड जो है वो लिस्टिंग मेथड है. इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी दो नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसके मल्टीपल्स लिख लेने हैं. अब मल्टीपल्स आपको ये भी बोल सकते हैं कि 5 तक लिखिए या 4 मल्टीपल्स या 6 ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 4 एंड 6. तो हमने 4 के मैंने सारे मल्टीपल्स 10 तक मल्टीपल्स लिख लिए हैं और 6 के भी 10 तक यानी टेबल लिख ली है. इजी लैंग्वेज में हम बात करें तो अगर 20 तक बोले यानी आपको 4 को 20 तक मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो आपको ज्यादा लॉन्ग मल्टीपल्स नहीं गिवन होता है, आपको 4 5 बोल सकते हैं. अगर ज्यादा भी बोल दिए तो आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है. तो अब हम इसमें मल्टीपल्स ऑफ 4 के ये हैं एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 ये हैं. ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स हमसे पूछा गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर. ये देखिए, अब हम देखते हैं हमारा कॉमन मल्टीपल्स यानी जो दोनों नंबर्स में सेम है. तो 4 के टेबल और 6 के टेबल में सेम नंबर कौन से हैं, देखिए एक तो ये 12 है. सेकेंड थिंग हमारा देखिए और कौन सा नंबर कॉमन है, 24 कॉमन है. नेक्स्ट 36 कॉमन है ना. ये देखिए ये 36 और ये 36. ओके, तो तीन नंबर कॉमन है. इसके अलावा कोई नंबर भी और कोई नंबर कॉमन नहीं है. तो हम ये तीन नंबर यहाँ पे लिख लेंगे जो एक जैसे हैं, 12, 24 एंड 36. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि आप एलसीएम बताइए. तो एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 12, 24 एंड 36 में सबसे छोटी डिजिट है 12. तो हमारे पास एलसीएम हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम हमारे पास आया 12. ठीक है बच्चों, एक तो मेथड ये है, लेकिन इसको हम जो है हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एलसीएम में और नंबर भी, बड़े नंबर भी गिवन हो सकते हैं, जैसे 48, 72, 150, 270 या 800. तो ये सभी नंबर्स बड़े हैं ना, तो उसके आप टेबल्स लिखेंगे फिर आप कॉमन मल्टीपल्स बताएंगे. तो ये छोटी डिजिट के लिए ही अप्लाई होता है. ठीक है, छोटी टेबल्स या छोटे नंबर्स की. तो सेकेंड मेथड हम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें पता है कि हमने एक साइन सीखा था स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन के थ्रू, ये वाला. तो इससे हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो हमने 24 एंड 50 एक नंबर लिया है. ठीक है, सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको करेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले. सो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक स्लीपिंग लाइन एक स्टैंडिंग लाइन. ओके, तो नंबर हमारे पास गिवन है 24 एंड 50. तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे दो नंबर है, इसके अलावा तीन भी नंबर गिवन हो सकते हैं, 4 भी. तो हम क्या करेंगे, प्राइम यानी हम एक बार पहले 24 यानी ये डिविडेंड है हमारा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, और डिवाइजर हमें फाइंड करना है कि किससे इजीली जो है ये डिवाइड हो जाएगा. और जो क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट हम जब इसको कर लेंगे फिर हम 50 को निकालेंगे.
तो फोर आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं उन्हें 2 3 5 7। अब इस 2 3 5 7 फर्स्ट आपके फोर प्राइम नंबर है, तो हम देखते हैं 24 इजीली किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, इवन नंबर है, और 3 की टेबल में ये आता है, 5 एंड 7 की टेबल से ये नहीं होगा। तो हम सबसे स्मॉल प्राइम नंबर लेते हैं 2। तो जब 2 को आपने 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन जो आया 12 आया। तो ये क्वेश्चन होता है, चाहे आप डिवाइड करके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ओके। जो क्वेश्चन होता है बच्चों उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि 12 कौन से प्राइम नंबर में आता है, स्मॉल प्राइम नंबर 2 से ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, 6 आया, न्यू क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो अब जो है हम फिर एक आपको जो है डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, तो 3 2 की टेबल में नहीं आता है, बट ये प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3, ओके। नेक्स्ट है 50, तो इसको करके देखते हैं, तो ये भी 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ए इवन नंबर, 2 2 जा 4 एंड 5 जा 10। तो 25 हमारा जो है प्राइम नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो जब तक हमारे पास 1 नहीं आता है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 24 एंड फिर फैक्टर ऑफ 50। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैक्टर ऑफ 24। तो फैक्टर हमारे पास क्या फाइंड हुआ, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमने इसके सामने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एंड नेक्स्ट 50 का जब हमने किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 टाइम्स 5 है और 1 टाइम 2। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये आप ध्यान से देखेंगे। जब आपने देखा कि 24 को इतनी डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास 24 आया। एंड नेक्स्ट जब हमने सेकंड स्टेप में देखा 50 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सो हमें जो फैक्टर्स मिले वो मल्टीपल्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिए 2 और 2 कॉमन है यहाँ पे, नेक्स्ट में यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, बट यहाँ कोई 2 नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे आप छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ 3 है, बट यहाँ कोई नंबर 3 नहीं है, सो यहाँ 5 है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पेयर बनता है किसी भी नंबर का, जैसे ये 2 और 2 है, तो हम सिर्फ 1 2 लेते हैं, ठीक है। दोनों 2 हमें नहीं लेना है। आप समझिए एक पेयर है, पेयर मतलब समझते हैं ना, जैसे शूज या सॉक्स के 2 पेयर, 2 का एक पेयर्स होता है। हम एक शूज पहन के या एक सॉक्स पहन के तो कहीं नहीं जाते हैं ना, दोनों पहनते हैं, तो पेयर को हम एक ही पेयर मानते हैं, 2 चीजों का। तो ये समझिए आपकी ये 2 शूज है या सॉक्स है, दोनों में से आपको दोनों को आपने एक पेयर समझना है, तो सिर्फ 1 2 हम लेंगे। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन, कॉमन दोनों में क्या है, तो देखिए अब 2, ये हमने दोनों में से एक ही लिया है, लेकिन जो हमारे पास और नंबर्स हैं हमें वो भी लेना है। जैसे 2, यहाँ भी 2 था एंड ये 3। नेक्स्ट हमारे पास 2 5 थे, तो हमें ये भी लेने हैं, ओके। तो आपने ये नहीं सोचना है कि अगर ये पेयर में है तो सिर्फ ये नंबर लेंगे, हमें सबको ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका, कि जो पेयर वाले नंबर्स हैं उसमें से हम सिर्फ एक नंबर लें। ये आप ध्यान से करिएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, फिर 24 को हमने 5 5 जा 25, और हमें इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है
तो हमारे पास आया 600। ओके, सो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आया? 600। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 के नंबर्स लिखे, फिर उसके बाद 50 का लिखा, देन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आया, इन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करके आया, लेकिन हमें एलसीएम तो फाइंड हुआ ही नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने फिर क्या किया, इन दोनों में से जो कॉमन 2 और 2 में से जो कॉमन था, जो दोनों सेम नंबर थे, उसमें से सिर्फ एक नंबर लिया है, एंड जो बाकी नंबर्स कॉमन नहीं है तो वो हमने सारे नंबर्स लिए हैं और देन उसको मल्टीप्लाई किया है। सो हमारे पास तब आया एलसीएम 600। समझ आया? तो एलसीएम हमें बोला था ना, एलसीएम सेकंड मेथड से जब हमने किया तो 600 आया। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखिए, अब हम 16 एंड 20, ओके, दो हमने नंबर्स लिए हैं, तो प्राइम नंबर ही हम सबसे पहले लेंगे। तो 2 8 जार 16, फिर हमने इसको डिवाइड किया तो 4 आया, देन 2 2 जा 4 एंड फिर 1। ओके, नेक्स्ट हम सेम 20 का भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो 10, देन 5 से डिवाइड करेंगे एंड 5 1 जा 5। ओके, सो अब इसको देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पीएफ ऑफ 16, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, सो 2 टाइम्स 2 है एंड 5। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। इसमें भी 2 है और इसमें भी, तो हम सिर्फ एक 2 लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें भी 2 है एंड इसमें भी, तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ एक 2 लेना है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो 2 एंड यहाँ 5 है, सॉरी 2 एंड 5, तो यहाँ पे हम एक 2 लेंगे और यहाँ पे कोई 2 अब नहीं है, तो 3 नंबर हमारे पास, जो अदर नंबर हमारे पास बच गए हैं, ये भी हमने यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी 2 नंबर्स का कॉमन नहीं आया, तो हमने जो सिंगल नंबर है वो भी वहां पर लिखने हैं, देन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 40, 40 2 जा 80। जो एलसीएम हमने फाइंड किया, तो एलसीएम हमारे पास क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स 80, यानी 16 एंड 20 के जो मल्टीपल्स है, जो एलसीएम आया वो 80 हुआ। समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेथड है कॉमन डिवीजन, यानी प्राइम यहाँ पे हमने दोनों 2 डिजिट हमारे पास गिवन थे, हमने उनको अलग अलग उसके फैक्टर निकाले, लेकिन अब हम डिवीजन मेथड करेंगे। सो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, सो डिवीजन मेथड, यहाँ पे हम बच्चों क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप एलसीएम का वो मेथड आपको गिवन होता है और बोला जाता है कि एलसीएम निकालिए इस मेथड से, तो वहाँ पे हमने दोनों नंबर्स को अलग अलग सॉल्व किया था। लेकिन डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये इसी जो है साइन को लेंगे, लेकिन 30 और 40 कॉमा यूज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, बीच में कॉमा एंड 45। ओके, तो दोनों नंबर हमने एक साथ लिखे, लेकिन दोनों के बीच में एक सेपरेट करने के लिए कॉमा होना चाहिए। सो फिर हमने प्राइम नंबर्स देखने हैं 4, तो 2 3 5 7, अगर इनमें से हमें देखना है कि ये दोनों नंबर कौन से प्राइम नंबर में आते हैं। 2 से 30 इजीली डिवाइड हो जाएगा, बट 45 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर 3 से देखा तो 3 से 10 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 45 भी इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एंड 5 से ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, एंड 7 से नहीं होगा। तो हम यहाँ पे पहले 3 लेके देखते हैं। अगर 3 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, कॉमा आपको जरूर लगाना है ताकि दोनों नंबर सेपरेट हो सके, इन दोनों के बिटवीन जो आपने कॉमा जरूर पुट करना है। ओके, अब हमने 40 को 3 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 3 5 15। आप रफ वर्क करके देख सकते हैं, देखिए
रिमाइंडर 0 आया ना, सो ये है इसका फैक्टर, यानी इसके टेबल में आता है। तो कितने टाइम आया, जो है 15 टाइम्स। अब हम देखेंगे दोनों कौन से टेबल में आ जाएंगे। 2 से 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, बट 5 नहीं आता है। तो कोई नहीं, हम पहले 2 करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 5s are 10। 15 2 के टेबल में नहीं आता है, तो आपने इसको एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये इसका डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा, तो आप डिवाइड करके यहाँ नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने आपको 2 से करके बताया है, क्योंकि ये कॉमन डिवीजन है। जो दोनों नंबर्स एक टेबल से अगर डिवाइड होते हैं तब आपने करना है, अगर नहीं होते हैं तो आपने वो नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप। 5 के टेबल में दोनों आएंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अब 3 की टेबल, 3 प्राइम नंबर है और ये 3 की ही टेबल में आ जाएगा। तो जब तक 1 नहीं आता है बच्चों, आपने उसको सॉल्व करते ही जाना है। तो यहाँ पे आ गया, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स हमारे पास आए 30 एंड 40 के क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3। तो अब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आया 90। ये इसका क्या है एलसीएम। ओके, तो ये 90 हमारे पास क्या आया एलसीएम। अंडरस्टैंड। अगर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, so we can easily understand how we can solve these questions. Okay, so today we are understand about 3 methods. ओके, सो आपको आई होप एलसीएम जो है इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड आपको गिवन हो। अगर मेथड नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप कॉमन डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए एक नंबर हम और लेते हैं यहाँ पे 30 या 20 एंड 72 एंड 48 एक नंबर लेते हैं। ओके, तो इसको यूज सॉल्व करेंगे 48 एंड 72। तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर का ही यूज करेंगे। अगर आप कंपोजिट करते हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, लेकिन आपको उस तरीके से ना मार्क्स मिलेंगे और ना ही वो मेथड ठीक होता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करते हैं। सबसे पहले मैं 2 का यूज करती हूँ। तो हमने इसको डिवाइड किया तो 24 आया एंड फिर हमारे पास ये आया। आप रफ वर्क में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 12 और 18 आया। तो ये भी 2 की टेबल से इजीली डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर है और टेबल में आते भी हैं। तो अब नेक्स्ट हमें 6 एंड 9 दो नंबर मिले। तो 2 की टेबल में 6 आता है, 2 3 या 6 एंड 9 नहीं आता है, तो 9 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब 3 के टेबल से इन्हें फिर से करते हैं। तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड फिर हम उसको 3 से ही करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो अब हम इसके जो है फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर। देखिए 2 2 4 टाइम्स 2 है हमारे पास एंड 3 2 टाइम्स है। तो ये यहाँ पर आपको एक साथ ही मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, वहां पर हमने प्राइम पहले अलग एलसीएम जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो दोनों नंबर का हमने अलग अलग जो है उनका फैक्टर निकाला था, उसके बाद कॉमन करके एलसीएम निकाला था। लेकिन यहाँ पे आपको इन सबको एक साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 48 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हमारे पास आया। अब कभी भी आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है ये नंबर अगर 144 आया और इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना होता, अगर आपसे नहीं आता है आपको इतनी जल्दी से मल्टीप्लाई करना, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8 फिर इसको फिर यहाँ पे 288 आया। ओके, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर एलसीएम। तो आई होप आपको सारे मेथड अच्छे से समझ आए होंगे। कल मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ यू, बाय।